बैक टू अनदर वीडियो और आपका आज वीडियो में स्वागत है। भाई काफी टाइम के बाद पाकिस्तानी लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि गुड न्यूज ज्यादा है और ईद पर एक टीजर आउट हुआ है और टीजर क्या है, कौन से एक्टर्स हैं वो हम आपके साथ बिल्कुल डिस्कस करेंगे। पहले मौजूद से हम टाइटल पूछ भाई टाइटल बताने से पहले मैं कहना चाहूंगा कि भाई बहुत सारे लोगों की ना ये टीजर देखकर पाकिस्तान में जो है ना आस उम्मीद जो है वो पैदा हुई होगी कि अब पाकिस्तान में जो है शायद इंडियन फिल्में जो है वो दोबारा से लगना शुरू हो जाए। अब मैं आपको टाइटल बताता हूँ, अबीर गुलाल, और इसको डायरेक्ट किया है आरती ने। और अगर इसकी प्रोडक्शन की बात करें उसमें है विवेक अग्रवाल और अवंतिका है, राकेश हैं और फिरोजी खान है। और भाई स्टार कास्ट जो है वो भी काफी अच्छी है। फवाद खान है, साथ में वानी कपूर हैं, रिद्धि डोगरा हैं, लीसा हैं, फरीदा वन ऑफ माय फेवरेट फरीदा जलाल जी हैं, साथ में सोनी राजदान हैं, परमीत सेठी और हैं, साथ में राहुल वोहरा हैं। तो चलिए पहले देखते हैं ये टीजर कि क्या आउट हुआ है और उसके बाद हम करेंगे इस पर डिस्कशन। कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो, क्या कहना है, अच्छी बात है। और इस पल में बारिश हो रही है ना? हाँ। कोई नहीं है, बस एक मैं, बस एक तुम हो। Please sing. Flirt कर रहे हो? Do you want me to? ओह लाख सितारों की एक थी दुआ, मुझे लग रहा है दिल पे तभी तो जोर न चला। हाय यार एकदम जो वाइब चेंज हुई है ना एंड में, वो बड़ी मजे की चेंज हुई है। मुझे तो वैसे अरिजीत सर की जो है वो आवाज़ जो है वो लग रही थी। वो एकदम जो उन्होंने गाना शुरू किया ना वहाँ पे वो वाकई में कुछ आवाज़ें ऐसे थे सुन के खिंच पड़ती है, वो उसने वो फीलिंग दी है वहाँ पर। बिल्कुल, लेकिन उसके साथ साथ मैं बोलूंगी कि जो हम लोगों ने टीजर में हाँ जो विजुअल्स हम लोगों ने देखे हैं, मतलब एक रोमांटिक सीन देखा है बेसिकली, और वो बारिश की फील गाड़ी में बैठकर और जिस तरीके से गाना एक तो बहुत अच्छा था। और आई थिंक फवाद खान की अगर हम लोग बात करें तो वो बैंड, किसी बैंड के साथ इनिशियली उन्होंने काम किया था या फिर उनका कोई बैंड था, मुझे ऐसा लगता है। सो आवाज़ उनकी अच्छी है, मतलब जिस तरीके से वो सिंग कर रहे थे, अच्छी बात है। लड़कियां बहुत अच्छे तरीके से मतलब कह लो कि इस तरह के प्रपोजल पे फिदा हो ही जाती हैं, मतलब डुल जाती हैं। असल में वो एंड पे जिस तरह उन्होंने एक वो कहा ना कि फ्लर्ट कर रहे हो, तो उनका जो जवाब सुनकर उनके एक चेहरे के तासुरात थे ना, फिर उसके बाद वो एक गाना चल जाना, तो वहां पे वो लग रहा था कि वो जो है ना एग्री हैं। लेकिन एक चीज ये भी तो तुम देखो ना कि वो एक कॉन्सेंट चाह रही हैं। हाँ। उन्होंने उल्टा उनसे पूछ लिया हाँ। कि आप चाह रही हो कि मैं फ्लर्ट करूं, बट मुझे फवाद खान नो डाउट बहुत हैंडसम है। उनके एक्सप्रेशंस मुझे बड़े अच्छे लगे, लाइक जिस तरीके से उनकी एक आईब्रो रेज हुई और उन्होंने पूछा, बहुत अच्छा, मतलब परफेक्ट मैं कहूँगी कि मोमेंट में गया वो अच्छा, वैसे तो रोमांटिक कॉमेडी फिल्म जो है वो इसका जॉनरे है। अभी तो सिर्फ रोमांस ही जो है वो एक नजर होता हुआ जो है वो नजर आया, तो अभी जब ट्रेलर आएगा तो आपको कॉमेडी वगैरह भी इसमें नजर आएगी। लेकिन हाँ, मुझे जो है ना भाई एक चीज़ अच्छी लग रही है कि एक लंबे अरसे के बाद जो है आपको जो है ना थोड़ा सा गैप जो है वो कम होता हुआ जो है वो नज़र आ रहा है। क्योंकि भाई जब सेलिब्रिटीज़ जो है वो दोनों कंट्रीज़ के एक दूसरे कंट्री में जाकर काम करते हैं या क्रिकेटर्स जो है वो आपस में क्रिकेट खेलते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा जो है आपको नज़र आता है कि हाँ भाई कुछ हालात जो है वो चीज़ों के जो बेहतर होंगे। और मेरा ख्याल है कि इस टाइम सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो है ना हमारी पाकिस्तान की सिनेमा इंडस्ट्री को जो है ना बॉलीवुड की मूवीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं ऑनेस्टली बोलूँ, मैं अभी भी कंफ्यूज हूँ इस चीज़ को लेकर, क्योंकि एक टाइम तक हम लोगों ने ये चीज़ देखी है कि इंडिया जो पाकिस्तानी एक्टर्स हैं और सिंगर्स हैं उनको बैन किया गया इंडिया में, और उसके बहुत सारे रीजंस हैं वो हम लोगों को पता है। बट उसके मतलब अचानक से इस तरह का टीज़र आउट होना, हालांकि इससे पहले
चर्चा में थी ये न्यूज़, लेकिन मुझे कंफर्म ऑनेस्टली बिल्कुल नहीं था, क्योंकि अभी तक मैंने कुछ ऐसी न्यूज़ सुनी नहीं थी कि जो हम कह के बहुत आपको होपफुल लग रही हो कि इंडियन मूवीज़ जो हैं वो पाकिस्तान में लगना शुरू हो जाएंगी। ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। हालांकि बीच में जो है वो ये भी चर्चा हुआ था, मौला जट 2-3 बारी, एक बारी नहीं 2-3 बारी जो है ना वो इंडिया में रिलीज करने की जो है बात की गई थी, लेकिन जो है वो नहीं जो है वो रिलीज जो है वो वहाँ पर उसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो सारों को पता है पॉलिटिकल टेंशन जो है वो जो चलती हैं उसकी वजह से जो है इस तरह इशू होते हैं। लेकिन मैं फिर वही बात आ जाती है, अभी जब हम देखते हैं भाई जो पंजाबी फिल्में जो है पाकिस्तान में जो है वो लगती हैं तो आपको उसमें ये चीज़ नज़र आती है पाकिस्तानी एक्टर्स जो है वो होते हैं, और इवन कि अब ऐसे फिल्में भी जिसमें पाकिस्तानी एक्टर्स नहीं है वो भी आपको देखने को मिल रही कि लग रही हैं। यार अब जट एंड जूलियट जो आने वाली है उसमें हानिया आमिर है हाँ, दिलजीत दोसांझ के साथ, तो अब आकर मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी दोबारा से हमें ये चीज़ देखने को मिले। एग्जैक्टली। आई नो बहुत सारे लोग जो हैं वो पसंद नहीं भी करते इस चीज़ को, बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा पसंद भी करते हैं। मैं तो पसंद करता हूँ। और जो मैं यहाँ पर बात करूँगी कि जो पाकिस्तानी लोग हैं उनको सीरियसली अशद ज़रूरत है उनके सिनेमाज को कि उनको रिवाइव किया जाए। यार पाकिस्तानी सिनेमाज के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मैं पिछले दिनों पढ़ रहा था बहुत सारे सिनेमाज जो इस वजह से बंद हो रहे हैं कि भाई लोग मूवीज़ देखने नहीं आते, और पाकिस्तानी लोगों को भी ना उनकी मेंटल हेल्थ के लिए भाई एंटरटेनमेंट के लिए जो है ना सिनेमाज का बहाल होना जो है और इनका चालू होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं कहूँगी मतलब अभी तो चलो फिर वो कहते हैं ना कि वो कहावत है हाथ फड़ाया तो बाई फाड़ ली है। मैं तो कहूँगी सिर्फ बॉलीवुड की मूवीज नहीं, पूरी जो डिफरेंट रीजन की इंडियन रीजन की मूवीज है ना, साउथ इंडियन मूवीज हैं या बंगाली मूवीज वो सारी लगनी चाहिए, डब सारी लगेंगी। अगर तुम देखो ना इस जो फेज में मैंने ये चीज नोट की है कि पाकिस्तानी जो सिनेमा है उन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिश की है सर्वाइव करने की डिफरेंट कंट्रीज की मूवीज लगा कर, लेकिन पाकिस्तानी लोग कनेक्ट नहीं हो पाए, ये भी सच बात है। अगर आप कह दो ना कि नहीं हम कनेक्ट हो गए, अगर यहाँ के लोग कुछ बोलते हैं जबरदस्ती जो कनेक्ट होना चाहते हैं, उसका रीजन ये है कि अगर आप कनेक्ट हो पाते और मतलब वो मूवीज फिर अच्छा बिजनेस करती ग्रो करती, और जो सिनेमा इंडस्ट्री के लोग हैं उनके सिनेमाज बंद नहीं हो रहे होते। अभी जैसे इंडियन मूवीज अगर लगेंगी तो फिर हालात बिल्कुल टोटली चेंज हो जाएंगे, और लोगों को एक एंटरटेनमेंट का मुझे लगता है कि रीज़न जो है वो बहुत अच्छा मिल जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने वो टाइम देखा है कि जब इंडियन मूवीज लगती थी तो आप हर वीकेंड पर आपका दिल होता था कि कोई भाई वीकेंड पे आपको टिकट नहीं थी मिलती, आपको जो है वीकडेज में पहले से बुक करानी पड़ती थी। वीकडेज में भी अगर आप बात करें जो मॉर्निंग के शोज होते थे उनमें आपको टिकट मिल जाती थी, जो होते थे ना इवनिंग के वो फुल जाते थे। लेकिन मैं कहूँगी कि ये ट्रेलर जो है वो एक फ्रेश एयर की तरह आया है कि हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं पाकिस्तानी एक्टर्स और इंडियन एक्टर्स के उनकी मूवीज़ जो है वो देखने को मिलेंगी। और इनफैक्ट मैं ये भी बोलूँगी कि जो पाकिस्तानी एक्टर्स या सिंगर्स की हम बात करें तो उनको जो फेम अगर हम बात करें जैसे आतिफ असलम की, फवाद खान की बात करें, फिर राहत फ़तेह अली खान सर की बात करें तो उनको बहुत ज़्यादा फेम आप ये देखो कि इंडिया में जाने के बाद ही उनको बहुत ज़्यादा मिला है। तो मैं तो दोबारा से चाहूँगी कि इंडियन मूवीज़ पाकिस्तान में लगनी चाहिए, मैं बस ये ज़रूर चाहूँगी। बिल्कुल यार देखें बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आप जो है वो सोचें कि आप आपकी जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जो इतने ज़्यादा लोग बैठे हैं उन्हें बहुत ज़्यादा फायदा है, क्योंकि आपने बीच में भाई इतना गैप ले लिया, आपने अपनी इंडस्ट्री को भी टाइम देकर देख लिया, वो इतनी अच्छा आप कह लो कि कंटेंट उस तरीके से प्रोड्यूस नहीं कुछ फिल्में बीच में आई हैं जो अच्छी हैं, लेकिन फ्रीक्वेंट अगर आप बात करें ना कि हर महीने में एक मूवी या 2 मूवीज लोगों को देखने को मिल रही हैं, ऐसा नहीं है। तुम ये भी देखो ना बॉलीवुड की मूवीज कितनी ज़्यादा मूवीज सालाना प्रोड्यूस करती है, प्रोडक्शन हाउसेस कितने ज़्यादा हैं, इतनी ज़्यादा मूवीज़ आती हैं। बाकी कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइए कि आपको ये टीज़र कैसा लगा है और केमिस्ट्री कैसी लग रही है। मुझे तो दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। और इसी के साथ हमें ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, गुड बाय।